वो गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। भूमिका। प्रत्येक माता पिता की यह हार्दिक इच्छा रहती है कि उनकी संतान बहुत सुंदर, संस्कारवान, बुद्धिमान एवं स्वस्थ हो। इसके लिए गर्भ में ही शिशु का पोषण कर उसके शरीर और शरीर को चलाने वाली अंतश्चेतना का विकास किया जाना अवश्यम भावी है। गर्भावस्था में शिशु का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास कर उसे मन चाहे सांचे में ढाला जा सकता है। हमारे घर में भी राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, भक्त प्रहलाद, शिवाजी, विवेकानंद, गांधी, आइंस्टाइन, अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा जैसी प्रतिभाशाली एवं दिव्य संतानें जन्म ले सकती हैं। आओ जाने यह कैसे संभव है। संतान का निर्माण वस्तुतः उसके पैदा होने के बाद नहीं, गर्भ काल से ही आरंभ हो जाता है और जन्म लेने तक लगभग 80% पूरा हो जाता है। यह प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देती पर अदृश्य रूप से चलती रहती है। टेप रिकॉर्डर आवाज को जैसे अंकित कर लेता है, उसी तरह स्त्री के मन में उठने वाले अच्छे बुरे सभी विचार एवं भावनाएं शिशु अपनी स्मृति में समेट लेता है। वह पूरी तरह से आत्म चैतन्य, सोल कॉन्शियस भी होता है। जीवात्मा पुराना शरीर छोड़ चुकी होती है और इस नए शरीर की अनुभूति में नहीं होती है, इसलिए उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सभी अनुभूतियों, फीलिंग्स को अपनी स्मृति में रखता जाता है। माँ की सोच, भावनाएं एवं व्यवहार का गर्भस्थ शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिशु के विकास के लिए माँ का अनुकूल आहार विहार जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी यह भी है कि उसे अच्छा वातावरण दिया जाए जो उसकी मन की स्थिति को सात्विक, पवित्र, प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित रखे। भावी माता के इंद्रियों के ज्ञान और चिंतन ग्रहण करने के सारे स्रोत श्रेष्ठ होना चाहिए। यानी गर्भस्थ स्त्री जो भी देखे, सुने, सोचे, पढ़े, खाए, सब कुछ उत्कृष्ट एवं सात्विकता से परिपूर्ण होना चाहिए। आखिर दिव्य पवित्र वातावरण में ही तो दिव्य आत्माएं जन्मेंगी। वैज्ञानिक शोधों के निष्कर्ष। वैज्ञानिकों ने विभिन्न हार्मोन्स के प्रभाव, अल्ट्रासाउंड तथा अन्य वैज्ञानिक शोधों द्वारा यह प्रमाणित किया है कि गर्भ में बच्चा स्वाद लेता, सुनता, याद करता, सीखता, समझता, खुश होता, दर्द महसूस करता, दुखी होता, रोता, तनावग्रस्त भी होता है। वह कई भाषाओं को सीखने की भी क्षमता रखता है। माँ के शरीर से बच्चे का शरीर, माँ के मन से बच्चे का मन बनता है। नकारात्मक सोच, कुपोषित, तनावग्रस्त एवं क्रोधी माँ का बच्चा बीमार, चिड़चिड़ा, रोने वाला, गुस्सेबाज, उदास, नासमझ व मानसिक, भावनात्मक एवं व्यावहारिक विकारों से ग्रसित तथा कई बीमारियों की जड़ें लेकर पैदा हो सकता है। स्वस्थ, प्रसन्न, सकारात्मक विचार एवं संतुलित सात्विक आहार खाने वाली माँ का बच्चा प्रसन्न, तनाव मुक्त, व्यवहार कुशल, शांत, सही निर्णय लेने वाला, समझदार एवं प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो सकता है। बच्चों के अच्छे विकास हेतु आवश्यक बातें। पति एवं परिवार के लोगों के कर्तव्य। भावी माता गर्भवती के लिए स्वस्थ, सुखमय, प्रसन्न एवं आध्यात्मिक वातावरण बनाना, अच्छे भावनात्मक विचार देने एवं गर्भ में स्वस्थ वातावरण बनाने हेतु माँ के कर्तव्य। पहला, नियमित एवं स्वस्थ दिनचर्या का पालन। दूसरा, नित्य नियमित योगासन, जप, ध्यान, प्रार्थना एवं प्राणायाम आदि करना। तीसरा, नित्य नियमित अपनी आस्था अनुरूप धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण, गीता, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ आदि का पाठ। चौथा, शौर्य, साहस, मानवीय मूल्यों एवं सफल व्यक्तियों का चरित्र, अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना तथा सकारात्मक सोच का साहित्य पढ़ना। डरावने एवं उत्तेजना वाले साहित्य न पढ़ें। पांचवा, कम से कम प्रतिदिन विभाजित 4 घंटे अच्छा सुखदाई गूंजने वाला संगीत सुनना। गर्भस्थ शिशु से सकारात्मक बातें करना, कहानियां सुनाना, सत्संग आदि। छठवां, प्रसन्न, स्वस्थ एवं सकारात्मक वातावरण बनाना, अपने अच्छे दिनों को याद करना,
घर में सुंदर प्राकृतिक प्रेरणा देने वाले चित्र लगाना। 7वां, तली भुनी मसालेदार चीजों से परहेज करना। पौष्टिक, संतुलित, सात्विक एवं संस्कारित भोजन करना। भोजन के समय मन शांत रखें। 8वां, ईर्ष्या, द्वेष, हठवादिता, रूठना आदि जैसे व्यवहार से बचना। दया, करुणा, सेवा भावना आदि का अभ्यास करना। 9वां, डरावने तथा उत्तेजना वाले धारावाहिक या सिनेमा आदि से बचना। 10वां, घर में आस्तिकता एवं सहयोग सहकार का वातावरण बनाने हेतु सामूहिक प्रार्थना, आरती, पूजा, साधना, इबादत एवं भोजन आदि करना। गर्भवती की आदर्श दिनचर्या। गर्भधारण शरीर की एक प्राकृतिक क्रिया है। यह किसी रोग का लक्षण नहीं है। अतएव स्वस्थ व्यक्ति की भांति ही शरीर को सचेष्ट रखने, पाचन क्रिया को व्यवस्थित रखने तथा विभिन्न अंगों को पुष्ट रखने के लिए गर्भवती स्त्री को समय से सोना, उठना, विश्राम करना एवं परिश्रम करना चाहिए। स्वयं को किसी असाधारण दशा में ग्रस्त अथवा रोगी मानकर गर्भवती का दिन भर लेटे रहना अपने भ्रूण के प्रति शत्रुता करना है। जितना हो सके उतना अधिक क्रियाशील रहना चाहिए। जैसे कि आदर्श जीवन में हर जगह अनुशासन एवं दिनचर्या का महत्व है, उसी तरह हो सके तो आदर्श दिनचर्या का पालन करें। पहला, सूर्योदय से पहले उठना श्रेष्ठ है। अगर ब्रह्म मुहूर्त हो तो अति उत्तम है। इस समय में ध्यान श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा, उषा पान, लगभग 3 गिलास गुनगुना पानी खाली पेट प्रातः बासी मुंह पिएं। तीसरा, नित्य क्रिया एवं स्नानादि के पश्चात गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि नियमित रूप से अवश्य संपन्न करें। चौथा, गायत्री मंत्र व महामृत्युंजय मंत्र का जप एवं उगते हुए सूर्य का या अपनी आस्था के अनुसार जप, ध्यान आदि करें। सूर्य का ध्यान करते समय सूर्य देवता की प्रार्थना यन्मंडलम दीप्तिकरम विशालम संस्कृत में या शुभ ज्योति के पुंज हिंदी में अवश्य सुने। 5वां, प्रातः कालीन वेला में आपका अवचेतन मन ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए सुबह सुबह सुविचार एवं सकारात्मक चिंतन अवश्य करें। यह आपके साथ साथ गर्भस्थ शिशु के विचारों को श्रेष्ठ बनाने में मदद करता है। 6वां, सुबह का नाश्ता अवश्य करें। दिन में नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा संतुलित आहार अवश्य लें। इस हेतु आहार तालिका देखें। 7वां, गर्भवती स्त्री को दिन में 1-2 घंटे एवं रात में 6 से 7 घंटे आराम आवश्यक है। 8वां, शाम को पुनः प्रार्थना एवं मंत्र जप का संक्षिप्त क्रम अवश्य करें। 9वां, रात्रि को हल्का भोजन करें एवं भोजन करने के 2 घंटे बाद ही शयन करें। 10वां, सोने से पूर्व सत साहित्य का स्वाध्याय अवश्य करें। 11वां, सोते समय अपने को सभी चिंताओं से मुक्त कर परमात्मा की गोद में सोया हुआ अनुभव करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, सदैव ध्यान रखें कि मेरे गर्भ में एक दिव्य आत्मा विराजमान है। एक महान व्यक्तित्व को गढ़ने का सुअवसर परमात्मा ने मुझे प्रदान किया है। यह शिशु बड़ा होकर मेरा, परिवार, समाज एवं राष्ट्र का गौरव बढ़ाएगा। दिनचर्या के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां, कठोर और भारी वस्तुएं न उठाएं। भय, क्रोध, उद्वेग उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां न आने दें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न लें। ज्यादा तेज आवाज में संगीत न सुनें। डरावनी एवं मारधाड़ वाली फिल्में न देखें। धूम्रपान, अधिक चाय या कॉफी का सेवन न करें। आलस्य, प्रमाद, बुराई देखने, आलोचना करने आदि में समय व्यर्थ न गमाएं। गर्भावस्था में व्यायाम। आधुनिक जीवन शैली में शारीरिक श्रम घटता जा रहा है। विज्ञान ने हमारे जीवन को आराम परस्त बना दिया है। यहाँ तक कि बच्चे भी अब मनोरंजन टीवी, कंप्यूटर एवं मोबाइल के माध्यम से करती हैं। तो फिर गर्भिणी की कौन कहे। गर्भावस्था के दौरान यदि कोई परेशानी न हो तो अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखनी चाहिए। हाँ, ज्यादा भारी कामों से परहेज करें। ऐसा करने से शरीर के सभी हिस्सों का व्यायाम हो जाता है। इसके साथ साथ डॉक्टर की सलाह पर कुछ सरल और सहज व्यायामों का नियमित क्रम बनाकर गर्भकाल एवं सामान्य प्रसव हेतु अपने आप को तैयार करें।
गर्भावस्था में किसे व्यायाम नहीं करना चाहिए? कई बार गर्भवती स्त्री एवं शिशु दोनों की सुरक्षा की दृष्टि से गर्भावस्था के दौरान व्यायाम नहीं करने की सलाह दी जाती है। कुछ स्थितियां निम्नलिखित हैं। पहला, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। दूसरा, समय से पूर्व गर्भाशय की थैली का फटना और पानी बाहर आना। तीसरा, जुड़वा बच्चे होना। चौथा, कनहरी प्लेसेंटा का नीचे होना। पांचवा, माँ को हृदय रोग होना। छठवां, सर्विक्स बच्चेदानी का मुंह छोटा या खुला हुआ होना। सातवां, गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव होना। आठवां, बच्चे का गर्भ में कम वृद्धि करना। व्यायाम पूर्व सावधानियां। पहला, व्यायाम के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल है। दूसरा, आसनों का अभ्यास करने से पहले मूत्राशय और आंतें खाली कर लें। तीसरा, पेट को खाली रखना। अगर तरल पदार्थ लिया है तो 15 मिनट के बाद, नाश्ते के 1.5 से 2 घंटे बाद और भोजन के 3 से 4 घंटे बाद आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। चौथा, धूप स्नान के तुरंत बाद आसनों का अभ्यास न करें। पांचवा, योग व्यायाम के लिए कंबल या मोटी दरी का प्रयोग करें। छठवां, शुद्ध एवं शांत वातावरण में अभ्यास करें। सातवां, अनावश्यक जोर न लगाएं, क्षमता के अनुसार ही करें। आठवां, आरामदायक पोशाक धारण करें। नौवां, सभी आसन धीरे धीरे करें और पूरे शरीर के प्रति सचेत रहें। गर्भावस्था में किए जाने वाले कुछ सामान्य व्यायाम। पहला, टहलना। प्रातःकाल शुद्ध वायु का सेवन सर्वोत्तम व्यायाम है। के साथ गहरी सांस लेना, प्राणायाम, ध्यान व कुछ सामान्य आसन करें। रात्रि भोजन के बाद भी कुछ समय खुली हवा में टहलें। इससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दूसरा, कमर के लिए व्यायाम। थोड़ा पैर फैलाकर दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हों। पहले बाईं ओर झुकें जितना सहजता से हो सके, फिर सीधे खड़े हों। अब दाहिनी ओर झुकें, फिर सीधे खड़े हो जाएं। इस क्रम को 5 से 10 बार दोहराएं। तीसरा, पीठ के बल लेट जाएं। अब बाएं पैर की एड़ी एवं पंजों को पहले उल्टा फिर सीधा घुमाएं। इसी तरह दाहिने पैर की एड़ी व पंजे की कसरत करें। अब दोनों पैरों को जमीन पर रखें। बायां पैर धीरे धीरे ऊपर उठाएं, थोड़ी देर रोकें, धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। अब इसी तरह दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, रोकें, धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। चौथा, गर्भाशय के आसपास की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने हेतु इस व्यायाम को करें। पीठ के बल लेटें, घुटने मोड़कर कूल्हों के पास लाएं। अब कूल्हे तथा योनि व गुदा को सिकोड़ें। जैसे पेशाब रोकने के लिए जो क्रिया की जाती है वैसी कोशिश करें। उसी स्थिति में 6 सेकंड रहें। बाद में पेशियों को ढीला छोड़ दें। यह क्रिया 10 बार दोहराएं। पांचवा, पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को थोड़ा सिकोड़ें, दोनों घुटनों को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। छठवां, एड़ियों के बल बैठें, फिर घुटनों के बल झुकें, हथेलियों को भी टिका दें। रीढ़ की हड्डी सीधी व सहज रखें। यह कसरत कमर दर्द में आराम देती है। सातवां, पैरों को फैलाकर खड़े हों, फिर इस स्थिति में धीरे से बैठें। यह कसरत कमर दर्द एवं कब्जियत दूर रखने में सहायता करती है। इसे दीवार के सहारे भी किया जा सकता है। आठवां, कूल्हों के अगले हिस्से के बल सीधे बैठें, धीरे धीरे तितली आसन करें। यह पेल्विक मांसपेशियों को टाइट करने में सहायता करता है। नौवां, बच्चों की तरह घुटनों व हाथों के बल हो जाएं। बायां हाथ व दाहिना पैर ऊपर उठाएं। इस क्रम को दूसरे हाथ व पैर के साथ दोहराएं। 10वां, इस मुद्रा में पेट को पीठ की ओर खींचें, फिर ढीला छोड़ें। 11वां, सेतुबंध आसन। पीठ के बल लेटें, एड़ियों को कूल्हों के पास लाएं, कमर को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे कमर नीचे लाएं। इस क्रम को दोहराएं। उपरोक्त सभी आसनों को सुविधानुसार 5 से 10 बार दोहराएं। 12वां, ताड़ासन। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को आपस में बांधकर ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हों। इस स्थिति में कुछ देर खड़े रहकर उदर, छाती, जांघों, पिंडलियों व बाहों की मांसपेशियों में खिंचाव अनुभव करें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएं। इस क्रिया को 5 बार करें। 13वां, उत्कटासन। पहला, पैरों के मध्य 1.5 से 2 फुट का फासला लेकर खड़े हो जाइए। हाथ की उंगलियों को फैलाकर भुजाओं को ढीला छोड़ दें। दूसरा, धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए धड़ को लगभग 6 इंच नीचे लाएं। तीसरा, वापस सीधे खड़े हो जाएं। पैर फैलाए रखें और पहले वाली क्रिया पुनः दोहराएं।
इस प्रकार 3 बार करें और हर बार कुछ अधिक नीचे जाएं। चौथी और अंतिम स्थिति में हाथ फर्श से थोड़ा ऊपर रहें। ऊपर उठते समय श्वास लें व नीचे झुकते समय श्वास छोड़ें। इसे अधिक से अधिक 7 से 8 बार करें। 5वां, यह व्यायाम जांघों, घुटनों, टखनों व गर्भाशय की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। 14वां, शवासन। पीठ के बल लेट जाएं, हाथ शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली रहें, पैरों को आराम की स्थिति में थोड़ी दूर दूर रखें, आंखें बंद रखें, शरीर का कोई भाग हिलाएं नहीं। श्वास को सहज आने जाने दें और उसके प्रति सजग रहें। 10-15 मिनट का यह आसन मन को निश्चिंत एवं शांत करता है। व्यायामों के अंत में शवासन करें। जिन स्थितियों में अन्य आसन प्रतिबंधित हैं, वहां भी शवासन किया जा सकता है। नोट: कम से कम 10 व्यायामों का सेट प्रतिदिन करने का आपका लक्ष्य होना चाहिए। 15वां, पेल्विक फ्लोर व्यायाम और मूलबंध। पेल्विक फ्लोर और प्रजनन अंगों के व्यायाम ऐसे सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम हैं जो प्रसव हेतु शरीर को तैयार करने तथा प्रसव पश्चात शीघ्र रिकवरी में सहायक हैं। पहला, सुदृढ़ और लोचशील पेल्विक फ्लोर अंगों के शिथिल होने या मूत्र रिसाव जैसी समस्याओं को कम करने तथा रोकने में सहायक है। दूसरा, पेल्विक फ्लोर की सुडौल पेशियां गर्भ के अतिरिक्त भार को सहारा देती हैं और सामान्य एवं शीघ्र प्रसव में सहायता करती हैं। तीसरा, सुदृढ़ पेल्विक फ्लोर पेशियों वाली स्त्रियों का सेक्स जीवन अधिक संतुष्टिपूर्ण रहने की संभावना रहती है। पेल्विक फ्लोर व्यायाम कैसे करें? विधि: पेल्विक फ्लोर पेशियों के ठीक दशा में होने के लिए महत्वपूर्ण है कि मूत्र विसर्जन के समय मूत्र प्रवाह को रोकने का भी प्रयास करें। यदि आप मूत्र प्रवाह रोकने में सफल हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अपनी पेल्विक फ्लोर पेशियों को सही तरह से संकुचित कर रही हैं। इस प्रकार मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलीकरण का व्यायाम अलग से भी करें। एक बार में 10 सेकंड तक इन पेशियों को संकुचित रखें, फिर अगले संकुचन से पहले 10 सेकंड तक शिथिल रखें। कुछ दिनों बाद संकुचन और शिथिलीकरण करने की समयावधि 10 से 20 सेकंड तक बढ़ाएं। यदि आप संकुचन प्रक्रिया को 20 सेकंड तक कर पा रही हैं, तो यह पेल्विक फ्लोर पेशियों की मजबूती बढ़ने की पहचान है। ये व्यायाम दिन में किसी भी समय किए जा सकते हैं, बैठे, खड़े या लेटे हुए भी। ऑफिस में कुर्सी पर बैठे होने के समय, बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करते समय, घरेलू काम करते समय या टेलीविजन देखते समय कभी भी और कहीं भी किए जा सकते हैं। पेल्विक फ्लोर व्यायाम गर्भावस्था के दौरान कभी भी शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें जितनी जल्दी शुरू कर सकें उतना ही अच्छा है। आदर्श रूप में पेल्विक फ्लोर व्यायाम गर्भधारण से पहले ही शुरू कर देनी चाहिए ताकि प्रसव आसान हो। कितनी बार? हर दिन पेल्विक फ्लोर व्यायाम अनेक बार करने का प्रयास करें। दिन में कम से कम 3 बार अपनी पेल्विक फ्लोर पेशियों का व्यायाम करना चाहिए। अगर आप असंयमित तनाव का सामना कर रही हैं, तो आपको यह अधिक बार करने की जरूरत होगी। कब तक? प्रसव के बाद शीघ्र ही आप यह व्यायाम फिर चालू कर सकती हैं। अगर आपके अंदर यूरिन कैथेटर डाला गया है, तो इसके निकाले जाने तक प्रतीक्षा करें। शुरुआती कुछ दिनों या हफ्तों तक आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपनी पेल्विक फ्लोर पेशियों को क्रियाशील नहीं अनुभव कर रही हैं, यह कुछ नहीं हो पा रहा है। चिंता न करें, यह सामान्य बात है। कोशिश जारी रखें। कुछ दिनों बाद आपकी पेल्विक फ्लोर में अनुभूतियां लौट आएंगी और यह क्रियाशील हो जाएंगी।